तो चलिए दोस्तों, घंटी वाले सवाल को आज हम 1 मिनट में ख़त्म करते हैं और आपको समझाते भी हैं। तो, तो देखिए, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ एक साथ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। इकट्ठी पूछा है इसने। तो चलिए देखते हैं इकट्ठी कितनी बार बजेंगी। तो हमें पहले क्या करना है, पहले इन 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 4 का एलसीएम होगा 4 और 4 और 8 का एलसीएम होगा 8 और 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो हमें 3 संख्या लेना है, 8, 10, 12। सिर्फ थोड़ा कम हो गया, उससे ज़्यादा में हो जाता। तो लिखते हैं 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 10 और 12। इनको एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 4, 5, 6। फिर से 2 से भाग करेंगे, यहाँ आएगा 2, 5, 3। फिर अब इसे गुणा गुणा करा देना, क्योंकि अब नहीं कटेगा। तो फिर गुणा करते हैं। 5, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। यानी इसका एलसीएम हो गया 120। तो 120 हो गया एलसीएम। ये सेकंड में आया, यानी कि 120 सेकंड में बजेंगी। तो इसे मिनट में करने के लिए 60 से भाग देंगे। 60 120 बटा 60 यानी कि 2 मिनट आया। 2 मिनट में ये एक साथ बजेंगी। कितना पूछा? 30 मिनट। 30 मिनट भागे 2 मिनट यानी आया हमारा 15। यानी कि 15 बार ये बजेंगी। पर 15 ये हो गई, लेकिन उसने एक बार बताया है कि पहले ही बज चुकी है एक साथ। तो 15 ये हो जाएगा और एक वो, यानी कि हम जोड़ देंगे 15 और +1, यानी कि हो जाएगा 16। ये हमारा राइट आंसर होगा 16। तो इस प्रकार का हमारा आंसर हो जाएगा 16। चलिए दोस्तों, आज का हम पहला सवाल करते हैं जो एसएससी में भी पूछा भी गया है। देखो, एसएससी 2008 में पूछा गया है, एसएससी 2005 में पूछा गया है। तो चलिए करते हैं आज इकाई अंक का। तो पहले 28 नंबर वाला सवाल करेंगे। इकाई अंक का पहले हमें क्या करना है, जो 22 के पावर जो 23 लगा हुआ है, इस 23 को पहले हमें 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देंगे हम इसे, यानी कि 23/4। जितना बार जाएगा उतना ही रखिएगा। इसे 4 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 3 बच जाएगा। तो हम ये 22 को 22 न लेकर के इसके इकाई अंक को लेंगे सिर्फ 2 को। तो 2 को हम यहाँ पर 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो फिर 2 को हम 3 बार लिखेंगे। ऐसे 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 हो गया। फिर इसका इकाई अंक लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर आएगा 8। यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 8 हो गया। इसी प्रकार का इकाई अंक किसी भी अंक का आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल शुरू करते हैं जो 8 नंबर का है। तो इसे शुरू करते हैं जो होटल मेजरमेंट में पूछा गया 2015 में। तो देखते हैं, एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। यहाँ बचेगा 2, तो वह संख्या है क्या? 24। तो देखते हैं वो संख्या है क्या। जो बचा है शेष, तो ये जो हम लेंगे। तो दोस्तों, जो ये नीचे वाला भाग है ये पूरा भाग है। एक हो जाएगा। जो ये 5 लिखा है ये पूरा भाग है। और जो ये ऊपर का है ये सिर्फ 5 का तीसरा भाग है। 3 ही भाग लिखा रहेगा, उतना ही भाग होगा, लेकिन नीचे वाला फुल भाग अंक का निकाल सकते हैं। तो 3 कम है और 5 फुल भाग है। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2। RRC और दिल्ली ग्रुप तो हमें अंतर का मान दिया हुआ है 50, तो यानी कि 2 का मान दिया है 50। लड़कियां खो खो खेलना तो इसका मतलब कि हम 50 जो 70 को 2 से भाग खेलना करेंगे। पसंद करती है। तो चलिए करते हैं 50 इनमें से कुछ दोनों भागे 2। पसंद करती हैं। यदि कुल तो इसे काटेंगे तो आएगा यहाँ पर 25, 100 है, यानी कि तो एक का मान हमारा खेलना 25 आ पसंद गया। करने वाली लड़कियों की संख्या तो अब हम कितना है? 25 को अभी आपको टफ लग रहा होगा, 5 से बिल्कुल अगर आसान गुणा सा करा दे तो हमें पूरी संख्या मिल चलिए जाएगी। शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, चलिए गुणा कराते हैं। यहाँ पर तो 25 50 गुणा ये खेल रही हैं 5 खो खो, बराबर आएगा 70 125। खेल रही हैं। तो इसका आंसर होगा 125, 120 हो गया, जो कि राइट है। दोनों मिलाकर। बहुत आसान सा संख्या तो सवाल हमारी है, 100 दिया हुआ है। बिल्कुल 30 यानी सेकंड कि वाला 20 सवाल ऐसे है। हैं जो दोनों में खेल रहे हैं। यानी अगर केवल कबड्डी के लिए बोला जाए तो केवल कबड्डी 50 खेलेंगे
और केवल लड़कियां खो खो खेलना पूछा जाए, खो खो, तो 50 माइनस 20 यही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर पूछा है तो केवल खो खो खेलना पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या, तो यही पूछा है 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। इसी प्रकार का आसान आसान से सवाल को आप नहीं कर पाते हैं। तो कितना आसान है। तो चलिए अगला सवाल